अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिटी यूनियन सदर मिर्जा शौकत बेग आसिफ नगर जोन ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि उनके दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कई अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मुतालबात के हक़ में 22 और 23 मई को चलो इंदिरा पार्क धरना चौक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है। आइए देखते हैं मिर्जा शौकत बेग का इस ज़िम्मन में मज़ीद हाईटेक न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहना है। मैं मिर्जा शौकत बेग, सेंट्रल यूनियन प्रेसिडेंट, आसिफ नगर जोन, ओल्ड सिटी इंचार्ज, सेंटर कमेटी, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी। आज ओल्ड सिटी इंचार्ज के ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह एक मीटिंग लगाई गई है। सेंटरिंग काम के सेशन के ताल्लुकात से इसके अंदर अत्तापुर जोन के प्रेसिडेंट नरसिंह अन्ना भी आए हैं और राजेंद्र नगर के चेयरमैन शकील खान, वाइस प्रेसिडेंट शकील खान और तलापट्टा जोन के अली जनाब खलील साहब, प्रेसिडेंट वहाँ के शाही नगर के प्रेसिडेंट अली जनाब इदरीस साहब और उनके संगात दीगर पूरे साथिया यहाँ पर ऑफिस में आने के बाद एक मीटिंग जुड़ी। मीटिंग के अंदर वो लोग को बताया गया, साथियों को, कि चलो इंदिरा पार्क धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट और धरना हमें इंदिरा पार्क के पास देना है, जिसकी टाइमिंग 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन रहेगा। इस 2 दिन के दरमियान में टाइमिंग आपको सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको वहां पर सब साथियों को जुड़ना है और हम सबको एकजुट होकर प्रोटेस्ट करना है और धरना देना है। धरने का मकसद ये है कि हम जो सेंटरिंग का काम करते हैं, लोगों का घर बनाते, हदर काम करते, आए दिन सेंटरिंग का काम कितना डेंजर होता आप सभी जानते हैं। आप लोग को आराम से छत तो मिल जाती है, लेकिन हम हमारी जानों पे खेलकर, हमारी जान को हथेली पर लेकर ये आए दिन शहर हैदराबाद में ऊंचे बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसे आए दिन देखिए, आपको सुनने में आ रहा होगा मेरी अवाम को यहाँ की हैदराबाद की, क्या बच्चे ऊपर से गिर के इस पर डेड हो जा रहे। अगर वो बच गया तो टांगा हाथा इस तरीके से टूट जा रहे, काम करने के कभी काबिल नहीं रह रहा। तो इसी पर मुद्दा उठाते हुए 2016 में भी हमने धरना चौक पे धरना लगाया था। जब तेलंगाना अलग हुआ था, जब केसीआर साहब हुकूमत पे थे, तो उन्होंने हमें जो बच्चे गिर के मरते हैं स्पॉट पे, तो 6 लाख की स्कीम दिए थे। तो 6 लाख की स्कीम देने के बाद हम उसके पर कई बच्चों को पैसे दिलाए और आज ये नौबत आ गई कि 10 साल होगा। 10 साल में जो है ना, अच्छा वो 6 लाख रुपए मिलने के ऊपर उस टाइम पे 6 लाख रुपए पास हुए थे। आज हमारा डिमांड ये है कि बच्चों को जो मरूम है, उनकी बीवी है, जैसा कि काम करते करते ऊपर से बिल्डिंग पे से गिर जाता है लड़का, तो उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता, कमाने वाला सहारा चले जाता। एक औरत बेवा हो जाती, उसके मासूम बच्चे यतीम हो जाते, अब उसके बाद कमाने वाला घर से चले जाता है तो उसके घर के बहुत सारे परेशानियां बढ़ जाते हैं। तो वो 6 लाख रुपए की जगह हम गवर्नमेंट को बताए कि जो है ना, हमारे वास्ते और ये बच्चों के बीवी के वास्ते, बच्चों के वास्ते 20 लाख रुपए ये से कार्ड, लेबर कार्ड के ऊपर आप दीजिए। उसी के ऊपर ये है ना प्रोटेस्ट है, उसी के ऊपर ये धरना है। और हमारे सेंटरिंग काम वाले जो धूप में मेहनत कर रहे हैं, उनको मुआवजा सही नहीं मिल रहा, उनको मजदूरी नहीं भर रही, पेट भर के रोटी नहीं मिल रही, आधी रोटी मिल रही। तो हमारी डिमांड बिल्डर्स और इंजीनियर के संगात, मकान मालिक के संगात है कि जो है ना, हमारा रेट बढ़ के दीजिए। 51 रुपए सेंट्रिंग सीखों का रेट और कंक्रीटिंग से स्लैब एरिया का 180 रुपए नीचे का, ऊपर का 150 160 रुपया दीजिए बोल के हम लोग डिमांड लगाए। ये डिमांड हमारी मकान मालिक और बिल्डर्स और इंजीनियर से, और साथ ही साथ ये भी एक डिमांड है कि हमारे काम के बीच में मिस्त्री को मत लीजिए। हमारा अग्रीमेंट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटिंग वाले से करिए। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारा अग्रीमेंट मिला के मिस्त्री जो थापी गुंडू का होता है वो सेंटिंग वाले का, और
मिस्त्री का दोनों मिला के अग्रीमेंट कर रहा है 240 250 से, और हमको रेट कम दे रहा है वो, क्योंकि घर वाले तक मकान मालिक तक पहुंचने नहीं दे रहा। जब हम मकान मालिक बिल्डर्स का नहीं पहुंचते तो बोल रहा है कि जा मिस्त्री को मैं दे दिया, मिस्त्री से बात कर ले बाबू, तेरे से को वास्ता नहीं। जबकि सेंटरिंग हमारी, काम हमारा, बिल्डिंग बनाने वाले हम लोग, फिर ये बीच में मिस्त्री क्या कर रहा? मिस्त्री भाई तेरा काम तू कर ले, हमको तेरे से कोई इतराज नहीं है, तेरी दीवार तू उठा ले, तेरी असरकारी तू कर ले, हमारे को तेरे काम में कोई अमल दखल देना नहीं है, तेरे काम से हमको लेना देना नहीं। लेकिन हमारे काम पे हमारी रोजी रोटी के पेट के ऊपर ठहर के क्यों ऐसा कर रहा तू? तो इसी वास्ते ये सब चीजें नजर में रखते हुए आज हम प्रोडक्ट्स करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 16 तारीख से आज 21 तारीख आ गई है, पूरा पीसफुल तरीके से मेरे शहर के 85 जोन वहां के जिम्मेदार शख्स जितने भी है प्रेसिडेंट, वो लोग मिलके जो है ना अपने अपने एरियो में धरना दिए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पी कृष्णा साहब, सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट साहब हमारे, और अली जनाब चांद पाशा साहब, और परशुराम रेड्डी अन्ना साहब, और विशुधर अन्ना साहब, ये चारों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रात को रात ने दिन को दिन नहीं मेहनत करते हुए बारी बारी मिनिस्टरों के गए, चीफ मिनिस्टर के पास गए, और लेबर मिनिस्टर के गए, बल्दिया कमिश्नर के पास गए, और आप जो है ना हेड्रा कमिश्नर के पास गए, डीएससीपी गए नहीं गए, लैंड ऑर्डर कमिश्नर के पास गए। उसके बाद जितने शहर है हैदराबाद में पीएस लगते, वहां पर जोन वाइज के तिरो जो है ना लोग को लेटर देने लगा कि जो है ना भाई हमारा धरना है, हमारे को आपकी मदद चाहिए बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहे दिल से तेलंगाना पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे धरने में हमारे सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़े दिन बाकी है, मेरे तमाम सेंटिंग वाले भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आज 5 दिन कम्प्लीट हुए हैं और कल से हमारे चलो इंदिरा पार्क हमको धरना देना है, 2 दिन का ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स को कामयाब बनाओ। इंशाल्लाह आपको जो है ना ये सही कार्ड की जो स्कीमें है उसमें इजाफे में है वो भी आपको पहुंचेंगी, और आपको रेट भी आपका बढ़ेगा। आप जो आधी रोटी खा रहे थे आपको पूरी फुल रोटी मिलेंगी। यहाँ तक ये नौबत आ गई थी कि जो है ना काम वालों की मजदूरियां देते देते जो है ना हमारे डब्बे संटिंग के बिक जा रहे थे, हम खर्चा लेके संटिंग लिखा रहे, हमारे गाँव का खेत बेच के हम सेंटिंग बनाए सोए, हमारे घरों को रहन डाल के सेंटिंग बनाए सोए, और हमारे बीवी के जेवरा जो होते हैं वो रहन डाल के हम सेंटिंग के डब्बे बनाए सोए। हमको हमारी परतल नहीं मिल रही, सरकार हमारा मुआवजा हमको नहीं मिल रहा। हमारी आप लोगों से डिमांड है, आप अगर मकान बना रहे हैं तो जो है ना बरोबर सेंटिंग वाले का मुआवजा उससे डायरेक्ट अग्रीमेंट करके दीजिए। मेरे मकान के शहर के वासियों, मेरे ग्रेटेड हैदराबाद के वासियों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसके अंदर मिस्त्री से मत अग्रीमेंट करिए, डायरेक्ट सेंटिंग वाले का काम है, सेंटिंग वाले को दीजिए, उसका मुआवजा उसको जाने दीजिए। आपके घर में आप फूलो पलो, आपके घर में अल्लाह बहुत सारे खुशियां दे दो, क्योंकि हम आसमान के नीचे अल्लाह के बनाए हुए आसमान के नीचे ठहर के हम आपको छत बना के देते हैं। उस छत के नीचे तमाम कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, आप उसके बाद कम्प्लीट होने के बाद आप भी जिंदगी करने के वास्ते आते हैं। सबसे जान पे खेल के काम करने वाले का नाम है सेंटरिंग। सेंटरिंग फाउंडेशन है आप लोग के घर का, वो फाउंडेशन का मुआवजा अगर नहीं मिलेगा तो आप उस घर में कहां से खुश रह पाओगे मेरे भाई। आप लिहाजा मेरी आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि जो है ना आप अपना रेट सेंटिंग वाले को पहुंचे सरकार डायरेक्ट अग्रीमेंट करिए, आप डायरेक्ट दीजिए। मैं इतना बोलते हुए अलविदा लेता हूँ। मेरे सेंट्रल कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो हैदराबाद में प्रोटेस्ट करने का जो मौका दिया गया है, पी कृष्णा साहब, चांद भाई, विशुधर अन्ना और चेयरमैन साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द हमारी रोजी रोटी हमारे मिलेंगी। जय जय सेंटरिंग, जय जय सेंटरिंग। चलो इंदिरा पार्क, चलो इंदिरा पार्क, धरना चौक को जाके धरना देना है, धरना चौक पे जाके धरना देना है, हमारी डिमांड पूरी करना है। हुकूमत तेलंगाना से जो है ना हमारी डिमांड पूरी करना है। मेरे को उम्मीद है हमारी हुकूमत तेलंगाना हमारी डिमांड पूरे करेंगे। मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जो हमास की जो डिमांड है महीने को बंद होने की, हमसे तवक्कुन दिया गया कि जो है ना मैं बहुत जल्द जो है ना शौकत ये आपकी जो हमारी जो डिमांड है इंशाल्लाह मैं असेंबली में आवाज उठाऊंगा और इसका जो पास करा के दूंगा बोल के वादा करे हुए है। मैं अपोजिशन हमारे अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जय यमयम जिंदाबाद, और साथ ही साथ तमाम ग्रेटर हैदराबाद की सेंट्रिंग एसोसिएशन जिंदाबाद। जय हिंद।